हेलो ऑल, वेलकम टू पमीता एआई वर्ल्ड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पमीता एआई वर्ल्ड में स्वागत है। मेरा नाम पमीता सिंह कंडारी है और जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं आज डाटा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की टाइप्स बताए थे, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, जिसमें मैंने आपको बताया था एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट। प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देखिए और उसके बाद मैं आपको इस टेस्ट में ये बताने जा रही हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हमने नल हाइपोथेसिस देखी थी, क्योंकि नल हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो हम आज ये देखेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम यूज़ करते हैं अपने चेकिंग के लिए कि कैसे एक्यूरेसी है या नहीं है मॉडल में। ठीक है, उससे पहले हम इसको नटशेल में समझते हैं कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ होती है। और उसके लिए हमें एक कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ कि क्या है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ठीक है, सो लेट्स सपोज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, यह है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही हम देखेंगे, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम नल हाइपोथेसिस के माध्यम से चेक करते हैं कि हमारा जो हमने मॉडल बिल्ट किया है। अब देखो, मैं आप हिंदी मीडियम के बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बार बार जो बोलती हूँ वीडियो में कि मॉडल बिल्ट किया है, मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ये नल हाइपोथेसिस देखते हैं। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी देखते हैं। ठीक है, कितना लीनियर रिलेशनशिप बना रहा है वेरिएबल में, ये सब क्या है। मैं आपको कल से इसका मैं बताना शुरू करूँगी कि एक्चुअली में मैं बोलती क्या हूँ, मॉडल और एक्यूरेसी ये सब क्या है। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल समझिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसे कहते हैं, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे यूज़ करती है डाटा मॉडल को बताने के लिए कि मॉडल फिट है या नहीं है। ठीक है, सो ये ऐसे है और मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया है, ये इस तरीके से। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। लोग यहाँ पर लिखते हैं हम नल हाइपोथेसिस यानी एच नोट का सच। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं एच नोट सही है। ठीक है, एच नोट गलत है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एच नोट
रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। और एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर पाए। और ये क्या है, ये क्या है, ये वाला कॉलम क्या है, ये कॉलम है हमारी जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं उनके उनके आधार पर निर्णय। टेस्ट के परिणाम के आधार पर निर्णय। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं और मैंने ये भी बताया था टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अब मैं आपको बता रही हूँ नल हाइपोथेसिस के माध्यम से कैसे मॉडल में हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। देखो, जब टेस्ट अप्लाई कर दिया मॉडल में, एआई मॉडल में या डाटा साइंस मॉडल में आपने टेस्ट अप्लाई कर दिए, ठीक है, उन टेस्ट के आधार पर अब आपको निर्णय लेना है। और वो निर्णय कैसे लेता है, सिंपल हम नल हाइपोथेसिस को देखकर ही टेस्ट के आधार पर निर्णय लेंगे। ठीक है, कि क्या निर्णय लेंगे कि हमारा जो मॉडल हमने बनाया है, जो मॉडल बिल्ड किया है, वो मॉडल अच्छा है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ नल हाइपोथेसिस के आधार पर ही हम चेक कर लेंगे। तो देखो अगर नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, लेकिन हमारे नल हाइपोथेसिस सही है किसमें, हमने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को बनाने के बाद हमने ये चेक किया कि उसमें नल हाइपोथेसिस अगर सही है, लेकिन जो टेस्ट पे रिजल्ट, जब हमने टेस्ट अप्लाई किया उसमें वो नल हाइपोथेसिस को कह रहा है कि नहीं सही है। ठीक है, जब हमने मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद हमें लगा कि वो उसमें एच नोट जो है वो सही है, लेकिन असल में जो है, जो निर्णय निकल के आया है टेस्ट अप्लाई करने के बाद, वो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस गलत है और हमने मान लिया सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एरर आ गई। एरर समझ रहे हो, ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, गलत इसलिए हो गया कि आपने सोचा कि नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट बता रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस सही नहीं है और आपने सही मान लिया, यानी कि आपका जो मॉडल है वो गलत हो गया, है ना। तो ये जो गलत हुआ है इसे क्या कहते हैं, गलत टाइप 1, गलत को कहते हैं एरर। एरर थोड़ा हिंदी में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हिंदी में जल्दी समझ में आ जाए, हिंदी मीडियम वालों को। और इसे ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को। इसका मतलब क्या है, मॉडल में आप एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आपके परिणाम बता रहे हैं, टेस्ट बता रहे हैं कि वो रिजेक्टेड है, फिर भी आपने उसे सही मान लिया, तो आपसे एक गलती हो गई जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे। अगर आपका जो मॉडल है उसमें निकल के आया है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी कह रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो भी गलत है। तो ये क्या है, ये सही निर्णय है, क्योंकि ये भी गलत बता रहा है और ये भी रिजेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, सही निर्णय। सही निर्णय, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, यानी कि ये सही निर्णय लिया गया है, यानी कि आपका जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है, उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत बता रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, सही निर्णय। और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, 1 - बीटा से। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर इस वाले पे, एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर पाए। देखो एच नोट सही है,
ठीक है, ये कह रहा है एच नोट सही है, और ये भी कह रहा है एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि एच नोट सही है। तो इसे भी क्या कहेंगे हम कि ये भी सही निर्णय लिया गया है, सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि गलती से ही सही वो रिजेक्ट नहीं कर पाए, गलती से ही वो रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो सही हो गया। और यहाँ भी क्या कह रहा है एच नोट सही है, तो यहाँ क्या है सही निर्णय है। और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा से। 1 माइनस अल्फ़ा से क्यों करेंगे, क्योंकि इसने गलती से ही सही निर्णय ले लिया। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, इस वाले कॉलम को फेल टू रिजेक्ट एच नोट। फाइन, देखो जब एच नोट को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, इसका मतलब कि एच नोट पास हो गया, पास हो गया मतलब सही हो गया। चाहे गलती से ही वो रिजेक्ट नहीं कर पाए, फेल हो गए, लेकिन ले तो लिया उन्होंने सही निर्णय। इसे क्या कहते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ये कैसे लिया उन्होंने, टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर। अच्छा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब हम एआई मॉडल बिल्ड करेंगे तब बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो, अब एच नोट जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी एच नोट आया है वो गलत है मॉडल बिल्ड करने के बाद। लेकिन जब टेस्ट आपने रिजल्ट्स अप्लाई किए परिणाम टेस्ट के, और वो भी कह रहे हैं कि फेल टू रिजेक्ट एच नोट, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर अब एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सही बता रहा है टेस्ट, और यहाँ एच नोट को सही बता रहा है, और यहाँ एच नोट गलत बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत, यहाँ गलती हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे टाइप 2 एरर, यानी कि ये गलत है, टाइप 2 एरर। और हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, बीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है, बीटा से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया मेरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही कहा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, मैट्रिक्स को, इस वाले टेबल को। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा टेंशन मत लेना, आने वाले जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे कल से मैं आपको समझाऊंगी कि ये सब मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको आने वाले जो वीडियो है, यानी कि कल मैं आपको इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हालांकि इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एच नोट सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि एच नोट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गई, ठीक है। दोनों को मिलाया तो एरर हो गई, क्योंकि ये सही बता रहा है और ये गलत बता रहा है। अब ये कह रहा है एच नोट गलत है, ये भी कह रहा है एच नोट रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सही निर्णय ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एच नोट सही है, और ये भी कह रहा है कि फेल टू रिजेक्ट एच नोट, यानी कि दोनों सही हैं, मतलब ये भी सही निर्णय लिया, ये भी सही निर्णय लिया, इन दोनों ने सही निर्णय लिया, तो इसे 1 माइनस अल्फ़ा कहेंगे। और यहाँ पे एच नोट गलत है, और जबकि ये कह रहा है कि टेस्ट कह रहा है कि एच नोट सही है, तो यहाँ पे टाइप 2 गलत एरर आ गई। और इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो गुड है या नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब भी एच नोट को रिजेक्ट करते हैं, मतलब जब भी एच नोट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। एच नोट जैसे ही रिजेक्ट होता है हमारा मॉडल, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। इस बेसिस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और कल की वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी कि क्या होता है असल में। ये जो मैंने आपको कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बताई है, ये वाली पूरी की पूरी, इसको हम कैसे एआई मॉडल में बिल्ड करते हैं नल हाइपोथेसिस के हेल्प से, ठीक है। ये कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना, और सीखते रहिए, खुशी से सीखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। और पमीता एआई वर्ल्ड में आपका विश्वास दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।